अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने के लिए नया समझौता हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बड़ी सफलता बताया और कहा कि इससे पूर्व मध्य में शांति आएगी। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते के बाद भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो भविष्य में परेशानी पैदा कर सकते हैं। समझौते के बाद ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर फिर से कमर्शियल जहाजों के लिए पूरी तरीके से आवाजाही खोल दी जाएगी और तेल की सप्लाई सामान्य हो जाएगी। ये दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जहां से बड़ी मात्रा में तेल दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचाया जाता है। ट्रंप का दावा है कि इस समझौते से ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा है कि समझौते से साफ तौर पर यह बात जो है समझौते में शामिल की गई है कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। अमेरिका समय समय पर इसकी जांच भी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईरान समझौते का पालन कर रहा है या फिर नहीं। हालांकि अभी तक समझौते की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है, इसलिए यह साफ नहीं है कि जांच कैसे होगी और नियम तोड़ने पर क्या कार्रवाई हो सकती है। इजराइल भी इस समझौते को लेकर पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार रखना नहीं दिया जाएगा। उनका मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। एक और चिंता यह भी है कि अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की कमी अभी भी बनी हुई है। दोनों देशों के रिश्ते पिछले कई दशकों से खराब रहे हैं। ऐसे में किसी भी छोटे विवाद से समझौते पर असर पड़ सकता है। आर्थिक मोर्चे पर भी कई शर्तें रखी गई हैं। ईरान को तभी प्रतिबंधों में राहत मिलेगी जब वह परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरीके से पारदर्शिता दिखाएगा। अगर ईरान शर्तों का पालन नहीं करता है तो उस पर फिर से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मध्य पूर्व के दूसरे देशों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी। यमन, सीरिया, इराक और लेबनान जैसे देशों में ईरान का प्रभाव है। अमेरिका चाहता है कि ईरान इन क्षेत्रों में तनाव कम करने में सहयोग करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझौते पर दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल यह समझौता दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे युद्ध का खतरा कम हो सकता है और क्षेत्र में स्थिरता बढ़ सकती है। लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका और ईरान अपनी अपनी जिम्मेदारियों को कितनी ईमानदारी से निभाते हैं। कुल मिलाकर समझौता जरूरी हो गया है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा, इजराइल की चिंताएं और दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी जैसे मुद्दे अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं। इसलिए दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि आने वाले महीने में यह समझौता जमीन पर कितना सफल साबित हो सकता है।